सोचो, जब एक सिंगल ऑर्डर दिया जाता है न्यू दिल्ली से, तो सिर्फ एक यूनिट मूव नहीं करती, पूरी इंडियन आर्मी हिल जाती है। लेकिन एक सवाल है, 1.25 मिलियन सोल्जर्स, हजारों यूनिट्स, डिफरेंट बॉर्डर्स, जंगल्स, डेजर्ट्स, ग्लेशियर्स, ये सब एक साथ काम कैसे करता है? कौन डिसाइड करता है कौन सा सोल्जर कहां होगा, कौन सा टैंक चलेगा, कौन सी यूनिट पहले मूव करेगी और कौन सी रुकेगी? और सबसे स्केरी क्वेश्चन, अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी गलत होता तो क्या इंडिया अपनी बॉर्डर्स प्रोटेक्ट कर पाता? आज हम सिर्फ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल सिस्टम की जो इंडियन आर्मी को दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज में से एक बनाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन आर्मी। और एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट में तुम समझोगे कि ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, ये साथ एक वेपन है कि इंडियन आर्मी सिर्फ एक फोर्स नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीडिंग मशीन है। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, 1.25 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स और लगभग 10 लाख रिजर्व्स। और यह कोई फोर्स्ड आर्मी नहीं, इंडियन आर्मी एक ऑल वॉलंटियर फोर्स है। इस पूरे सिस्टम का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और टेक्निकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका सुप्रीम कमांडर होता है। लेकिन रियल ऑन ऑपरेशनल कमांड होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास। आज के टाइम पर इंडियन आर्मी के COAS हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब सोचो, एक इंसान के थ्रू पूरी आर्मी का कंट्रोल इम्पॉसिबल लगता है, राइट? और इसीलिए इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर बना है लेयर्स में, हर लेयर का एक क्लियर रोल, हर लेवल का एक क्लियर कमांड। ये स्ट्रक्चर बना ही इसीलिए है ताकि इंडिया 2 फ्रंट वॉर भी हैंडल कर सके, पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ। कमांड्स, द बिग पिक्चर। इंडियन आर्मी का सबसे ऊपर का फील्ड स्ट्रक्चर होता है कमांड्स। टोटल 7 कमांड्स, 6 ऑन ऑपरेशनल कमांड्स, 1 ट्रेनिंग कमांड। हर कमांड एक मैसिव जियोग्राफिकल एरिया को हैंडल करता है और हर कमांड का बॉस होता है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का GOCNC। लेट्स विजुअलाइज दिस। नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, ये कमांड हैंडल करता है जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान बॉर्डर, LOC हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। इसके अंडर आते हैं लेह, श्रीनगर और नगरोटा जैसे सेंसिटिव कॉर्प्स। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, पंजाब और राजस्थान साइड, डायरेक्ट पाकिस्तान थ्रेट, हेवी आर्मर और आर्टिलरी फोकस। ईस्टर्न कमांड कोलकाता, चाइना बॉर्डर, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। माउंटेन वॉरफेयर का रियल टेस्ट यहीं होता है। सदर्न कमांड पुणे, इंटरनल सिक्योरिटी, सदर्न इंडिया, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, थार डेजर्ट, रैपिड स्ट्राइक पोटेंशियल। सेंट्रल कमांड लखनऊ, इंडिया का हार्टलैंड। रिसेंटली इसे चाइना फोकस्ड बनाया जा रहा है। और फिर आता है ARTRAC, शिमला। आर्मी ट्रेनिंग कमांड, यहां से डिसाइड होता है ट्रेनिंग, डॉक्ट्रिन, फ्यूचर वॉरफेयर का रोड मैप, यानी इंडियन आर्मी का दिमाग, कॉर्प्स, डिविजन्स और ब्रिगेड्स। अब आते हैं रियल बैटलफील्ड स्ट्रक्चर पे। कॉर्प्स, हेवी हिटर्स। एक कॉर्प्स में होते हैं 20,000 से 45,000 सोल्जर्स। कमांड करता है लेफ्टिनेंट जनरल। इंडियन आर्मी के पास लगभग 14 कॉर्प्स हैं। 3 टाइप्स, स्ट्राइक कॉर्प्स, अटैक के लिए, होल्डिंग कॉर्प्स, डिफेंस के लिए, मिक्स्ड कॉर्प्स। बोथ। स्ट्राइक कॉर्प्स का काम होता है एनिमी टेरिटरी के अंदर डीप थ्रस्ट्स। होल्डिंग कॉर्प्स का काम होता है बॉर्डर को एनी कॉस्ट पे होल्ड करना। और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, चाइना के लिए। डिविजन्स, डेड वॉर यूनिट्स। एक डिवीजन में होते हैं 10,000 से 15,000 सोल्जर्स, कमांडेड बाय मेजर जनरल। इंडियन आर्मी के पास हैं लगभग 40 डिविजन्स। डिफरेंट टाइप्स, इन्फेंट्री डिविजन्स, माउंटेन डिविजन्स, आर्मर्ड डिविजन्स, रैपिड डिविजन्स, आर्टिलरी डिविजन्स। माउंटेन डिविजन्स ग्लेशियर पे लड़ती हैं। आर्मर्ड डिविजन्स डेजर्ट्स को क्रश करती हैं। रैपिड डिविजन्स लाइटनिंग फास्ट रिस्पॉन्स के लिए होती हैं। ब्रिगेड्स, डी टैक्टिकल कोर,
अब पिक्चर और झूम करो। एक ब्रिगेड, लगभग 3000 सोल्जर्स, कमांडेड बाय ब्रिगेडियर। रीसेंट इनोवेशन, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, IBGs। ये ब्रिगेड साइज्ड यूनिट्स होती हैं, लेकिन विद इन्फेंट्री, टैंक्स, आर्टिलरी, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एक कॉम्पैक्ट डेडली पैकेज। और इसीलिए फ्यूचर वॉर्स में IBGs का रोल गेम चेंजिंग होने वाला है। टैक्टिकल लेवल, बटालियन 2 सेक्शन। अब हम पहुंच गए हैं एक्चुअल जवान के लेवल पे। बटालियन, लगभग 900 सोल्जर्स, कमांडेड बाय कर्नल। ये इंडियन आर्मी की बैकबोन है। कंपनी, लगभग 120 सोल्जर्स, कमांडेड बाय मेजर और कैप्टन प्लाटून। लगभग 30 से 40 सोल्जर्स, कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट। सेक्शन, 10 सोल्जर्स, कमांडेड बाय हवलदार। यही होती है असली फाइट, यही होता है करेज, यही होता है सैक्रिफाइस। चाहे ऑर्डर दिल्ली से आए, लास्ट एग्जीक्यूशन होता है इस सेक्शन के लेवल पे। रैंक्स, आर्म्स एंड ट्रेनिंग। इंडियन आर्मी का रैंक सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कमीशन्ड ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक। JCOS, सूबेदार, सूबेदार मेजर, जो ब्रिज होते हैं ऑफिसर्स एंड जवान्स के बीच। अदर रैंक्स, सिपॉय, नायक, हवलदार, जो एक्चुअल बैटलफील्ड पे लड़ते हैं। ट्रेनिंग होती है NDA, IAMA देहरादून, OTA चेन्नई, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल, और रिसेंटली आया है अग्निपथ स्कीम। 4 साल का सर्विस मॉडल, 25% रिटेन्ड परमानेंटली। ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन स्ट्रक्चर को यंगर और एजाइल बना रहा है। द बिग रियलाइजेशन। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम एक सोल्जर को देखो, सिर्फ यूनिफॉर्म मत देखो, उसके पीछे देखो कमांड्स, कॉर्प्स, डिविजन्स, ब्रिगेड्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कभी सोने नहीं देता। इंडियन आर्मी सिर्फ गन्स और टैंक से स्ट्रांग नहीं है, यह स्ट्रक्चर ही इंडियन आर्मी का सबसे पावरफुल वेपन है। और अगले वीडियो में हम डिकोड करेंगे टाइप्स ऑफ बटालियंस एंड रेजिमेंट्स इन इंडियन आर्मी। सब्सक्राइब करो इंडियन डिफेंस पॉडॉक्स को, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।